नमस्कार, मैं हूं पंकज टंडन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेस टू फेस। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपके शहर के मशहूर मनोपचारक मन गुरु डॉक्टर आलोक मनदर्शन से। कहते हैं कि रियलिटी शो की हकीकत क्या होती है, जैसे सच का सामना, तमाम तरह के जो रियलिटी शो हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो रियलिटी शो चलते हैं, सच का सामना, राज पिछले जन्म का, क्या सही में होते हैं? क्या सही में इंसान को पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है, उसकी सोच को? देखिए पंकज जी, मैं पहले भी इस पे बहुत कुछ कह चुका हूँ, बहुत कुछ लिख चुका हूँ और आपने मुझको एक प्लेटफॉर्म दिया आज इस बात को कहने के लिए, इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। रियलिटी शो के नाम पे जहाँ तक आप राज पिछले जन्म की ही बात कर रहे हैं, इसको पूरी तरीके से मैंने बकवास करार दिया था। और जब इसका पहला सीजन शुरू हुआ था तभी मैंने इसको पूरी तरीके से बकवास करार दिया था। लेकिन आम जनता इतनी, मैंने आपको बताया कि मन की गूढ़ प्रक्रियाओं से इतनी अनभिज्ञ है कि वो एक असमंजस और भ्रम की स्थिति में इस प्रोग्राम को देखती है और उसके अंदर एक कौतूहल भरी उत्सुकता भी रहती है। इस वजह से ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि जो जनता को समझ में भी ना आए लेकिन उसके कौतूहल को भी शांत ना कर पाए। इससे क्या होता है, इनकी व्यूवरशिप बढ़ती है, इनकी टीआरपी बढ़ती है और ये पूरी तरीके से कमर्शियल मोटिव को ध्यान में रख के, अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के जनता के मन से या जनता के मन की अनभिज्ञता से खेला जाने वाला एक खेल है और बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां तक राज पिछले जन्म का सवाल है, तो अब मैं थोड़ा सा, मेरा जो अपना अध्ययन है, मेरा जो अपनी एक्सपर्टाइज है, इस पे मेरा जो वर्जन ये है कि राज पिछले जन्म का, हमारा, आपका, सभी का, हमारे पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज, अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि मन के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन और एक अर्धचेतन। तीसरा बताया था अचेतन, उसकी बात हमने नहीं की थी, उसका रोल अब आता है। अचेतन मन हमारा स्टोर हाउस है, हमारे माइंड का स्टोर हाउस है और सबसे बड़ा डोमेन होता है, बहुत सबसे बड़ा इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी चिप की मेमोरी की कैपेसिटी आप समझ लीजिए अनंत होती है। तो हमारी पैरासाइकोलॉजी ये कहती है और इसके साइंटिफिक एविडेंसेज भी समय समय पर मिले हैं कि हमारे सारे पूर्व जन्मों की स्मृतियां हमारे अचेतन मन में स्टोर होती हैं और स्टोर होने के बाद लॉक हो जाती है। तो पूर्व जन्म की स्मृतियां हमारे चेतन मन में तो हैं, लेकिन हम चेतन मन से उस तक नहीं पहुंच सकते, ये हमारी पहुंच के बाहर है। लेकिन कभी कभी कुदरत की गलतीवश या कुछ ऐसा कह लीजिए सॉफ्टवेयर की गलतीवश पिछले जन्म की एक घटना या पिछले जन्म की दो घटना, तीन घटनाओं तक के एग्जाम्पल मिले हैं कि उनको याद आई है। बच्चों को, जैसे जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, जैसे ही वो एक्सप्रेसिबिलिटी उनकी बढ़ती है, बोलने की क्षमता आती है, बताने की क्षमता आती, तो बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये मेरा नाम था, ये मेरे भाई थे, ये मेरा जगह था। एक एविडेंस अभी लेटेस्ट जो है, एक लेडी पुणे में डेथ हुई थी, उसके पहले उसकी गुवाहाटी में डेथ हुई थी, उसके और इंदौर का बच्चा था, इंदौर का बच्चा था। तो उसके तीनों जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए गए, तीनों सही पाए गए। इस तरीके से हजारों इन्वेस्टिगेशन पूरे वर्ल्ड वाइड में होते रहे हैं और अपने आप पुनर्जन्म की स्मृति खुलने की घटनाएं तो समय समय पर पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। आपके फैजाबाद में भी ऐसी 2-3 घटनाएं हुई हैं पिछले 30-40 सालों में। ये सही है, अपने आप तो खुल सकता है, लेकिन आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से हम आपको आपके पिछले जन्म में ले जाएं और ये दावा करें कि आपके इस जन्म की बीमारी का पिछले जन्म की किसी घटना विशेष से लेना देना है, तो ये बकवास है। कितनी हास्यास्पद बात है। एक एपिसोड में अभी चंकी पांडे आए थे, नए वाले एपिसोड के पहले उसमें या दूसरे उसमें आए थे, तो उनको जो बीमारी थी, उनको लिफ्ट से डर लगता है। इसको हम लोग क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। लिफ्ट से डर लगना एक मानसिक बीमारी है, फोबिक डिसऑर्डर है। इसका पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं है। उनके अर्धचेतन मन में इस तरीके से मनोविकार बैठ गए और उनको हम अपनी थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। और
जो भी ये दावा कर रही हैं, वहाँ की जो भी मिसेज जैन है, जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट अपने को बोलती हैं, वो उनको चंकी पांडे को पिछले जन्म की स्मृति में ले गई। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक आत्म सम्मोहित सेल्फ हिप्नोटाइज्ड ड्रीम जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि चंकी पांडे को कुछ नहीं पता कि हमारा मन कैसे काम करता है। ये खेल तृप्ति जैन का है। उसने लिटाया और कुछ जो भी थोड़ा सा टेंट्रम किया जाता है, पैरों पर आओ, ये आओ, ये आओ, अब तुम पिछले जन्म में जा रहे हो, और उसके अंदर एक ड्रीम फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो जो इस समय उसकी वर्तमान दिक्कतें हैं, उसी के को रिलेट करते हुए उसके अर्धचेतन में जो अभी एक क्लस्ट्रोफोबिया का, लिफ्ट से डर का जो एक मनोभाव है, तो वही थीम लेकर के ये अर्धचेतन मन उसका एक ड्रीम फॉर्म कर देता है। उस ड्रीम में उन्होंने जो भी देखा कि मैं पिछले जन्म में शिप पे था और ये था, और एक वॉरियर था, शिप वॉरियर था, और जब शिप में से मैं बाहर निकला तो मुझे गोली मार दी गई, अगर मैं शिप से बाहर ना निकलता तो मुझे गोली ना मारी जाती, इस वजह से इस जन्म में ये डर है। ये बिल्कुल हास्यास्पद और बिल्कुल क्या कहें, एक लेमैन भी इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसका कुछ भी पिछले जन्म से लेना देना नहीं है कि पिछले जन्म में आपको गोली मार दी गई थी, आप क्लोज डोर थे, बाहर निकले, और इस जन्म में अब आपको लिफ्ट से डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं। इस तरीके के क्लस्ट्रोफोबिया, अल्टोफोबिया, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। और मेरा दावा है कि चंकी पांडे आज की डेट में भी लिफ्ट से डर रहे हैं। मतलब कि उन्हें ये बीमारी है, ना कि ये पिछले जन्म में कुछ। लेकिन इस शो में ये क्लेम किया जा रहा है कि हम आपको पास्ट लाइफ में ले जाके आपकी वर्तमान मानसिक बीमारियों से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन मेरा दावा है कि चंकी पांडे अभी भी लिफ्ट से डर रहे हैं जब तक वो अपना मनोपचार नहीं कराएंगे। और पास्ट लाइफ में जाने की बात तो पास्ट लाइफ है ही नहीं, वो तो केवल सेल्फ हिप्नोटाइज ड्रीम है, आत्मसम्मोहित स्वप्न है, जो देख करके बयान कर देते हैं और उसको स्क्रीन पर दिखाया, उनकी पास्ट लाइफ को दिखा दिया जाता है। ना तो इसका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन हुआ है, ना होता है कभी कि अगर हम उनकी पास्ट लाइफ की ही बात कर लें कि चलो उसको वैलिडेट करने कि ऐसा इनके साथ घटना हुआ था कि नहीं, उसका लेना देना इस जन्म से है, इस जन्म की बीमारी से, वो तो अलग इशू है। लेकिन ये भी दावा करते हैं कि ये घटना सही है, और उसको दावा करते हैं कि अब इनको लिफ्ट से डर नहीं लगेगा। इस तरीके से मैंने जो भी 2-4 एपिसोड देखे, कोई क्लस्ट्रोफोबिया का पेशेंट है, कोई ओसीडी का पेशेंट है, कोई ताला बार बार चेक कर रहा है, इसको हम लोग ओसीडी बोलते हैं, तो उसको पास्ट लाइफ में ले गए कि उसका ताला तोड़ करके कुछ इस तरीके से लोग इंट्रूड कर गए और उसको मार डाला। ये तो उस हमारा अचेतन मन ही एक स्टोरी बना लेता है, उसका पिछले जन्म की घटना से कहीं दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं। और ना ही वो इस थेरेपी से, इसको थेरेपी नाम देते हैं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये कोई थेरेपी नहीं है। इससे आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो भी सेलिब्रिटीज आए थे, अगर वो पहले ताला चेक कर रहे थे, बार बार 10 बार ताला चेक कर रहे थे, तो वो इस सेशन से गुजरने के बाद आज भी वो कर रहे हैं। चंकी पांडे अगर लिफ्ट से डरते थे तो वो आज भी लिफ्ट से डर रहे हैं जब तक कि उनका मनोपचार न किया जाए। तो जहाँ तक पूर्व जन्म की बात है, मैंने बताया कि हमारी पैरासाइकोलॉजी ये कहती है, और इसके साइंटिफिक वैलिडेशन भी समय समय पर होते रहे हैं कि हमारी सारी स्मृतियाँ संग्रहित है। लेकिन रिग्रेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, इसको उन्होंने पास्ट लाइफ कह दिया, मैं तो इसको रिग्रेशन टेक्निक कहता हूँ, प्रतिगमन तकनीक कहता हूँ। प्रतिगमन तकनीक से यह संभव है कि हम आपको पिछले जन्म की कुछ घटनाओं का खुलासा आपके चेतन मन से करवा सकें। लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ, अगर आप सब्जेक्ट हैं, मैं एक्सपेरिमेंटर हूं, मैं प्रयोग करता हूं, आपके ऊपर प्रयोग कर रहा हूं, तो 10-20 साल की मेहनत लगेगी, तब जाके संभावना है कि आपके पिछले जन्म की कुछ ही घटनाओं का खुलासा हो सके। ये इतना कठिन है, इतना टफ है, इतना आर्डुअस है, उसमें मुझे बहुत एक्सपर्टाइज और मेहनत की जरूरत है, और आपको भी मुझे दिन के 6 से 8 घंटे रोज और 10 से 15 साल तक देने पड़ेंगे। और उसका तरीका ये है, जैसे मैं बोलूं, पंकज जी आप आज इस समय यहाँ पर बैठे हैं, कल आप इस समय क्या कर रहे थे, तो शायद थोड़ी आप सर्च के बाद बता लेंगे कि हाँ कल मैं ये कर रहा था। फिर आज मैं बोलूं कि आज के दिन में, आज जो भी तारीख है, पिछले महीने की इस तारीख को आप क्या कर रहे थे, वो तो नहीं बता पाएंगे, वो और भी धुंधला हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि आज की तारीख जो कि 2010 में, आज जो भी 28 तारीख है, 28 दिसंबर 2009 में आप क्या कर रहे थे, वो तो कतई नहीं बता सकते ये क्या कर रहे थे हम पिछले जन्म। तो इतना ही
साल भर पीछे ले जाने में मुझे आपको कम से कम 8 महीना लगेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक कितनी कठिन है। तो इस शो में कैसे कुछ ही मिनटों में पिछले जन्म में कैसे ले जाया जा सकता है? इस पे अब जनता समझदार है और मैंने सब कुछ बता दिया कि पास्ट लाइफ भी होती है, इसकी मेमोरी भी संग्रहित होती है, और इसकी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक या रिग्रेशन टेक्निक है उसको भी बता दिया। बाकी फैसला मैंने अब जनता पे छोड़ दिया, क्या सच है क्या झूठ है। आपने इसकी तमाम लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, इसका विरोध भी किया, इसमें कितना आपको? बहुत से फोरम्स में मैंने आवाज़ उठाई और बहुत से फोरम्स ने मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई भी, लेकिन बस मेरा मकसद था जनता को जागरूक करना, और आप लोगों के मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम अपनी बात कह सकते हैं, और हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम उनके प्रोग्राम को रोक सके। और नतीजा आज की डेट में आप देख रहे हैं कि दूसरा सीजन शुरू हुआ, लेकिन शुरू होते ही वो फ्लॉप हो गया। तो जनता समझदार हो जाएगी तो ऐसे सोच का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरा काम है जनता को एजुकेट करना। तो आपने जाना डॉक्टर साहब से कि ये रियलिटी शोज में पिछले जन्म में ले जाना बड़ा ही मुश्किल होता है, 20 साल की मेहनत लगती है। तो डॉक्टर साहब ने तमाम इसके लिए विरोध भी किया, इनको कितने झेलना पड़ा। अभी लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या इंसान के ऊपर भूत प्रेत, देवी देवता आ सकते हैं, क्या इंसान को सम्मोहित किया सकता है। देखते रहिए फेस टू फेस।